पूरी सोसाइटी में अगर कोई सबसे ज्यादा गिल्ट-शोदा इंसान है ना तो वो ये इंसान है। सोसाइटी में बुड्ढों का सिर्फ अस्तित्व इसलिए होता है ताकि वो बच्चों को हॉरर स्टोरी सुना सके, उनकी बुंड फाड़ सके। लेकिन इस मनुष्य की खुद की फटी रहती है। यार वो तुम्हारा बचपन, वो तुम्हारा गांव, जब तुम गांव जाया करते थे छुट्टी में, तब वहां पे तुम एक टकले बुड्ढे को देखा करते थे जिसकी पीठ सीधी रहती थी। वो बुड्ढा बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। कोई इंसान बरगद के पेड़ के नीचे कैसे बैठ सकता है भाई? पेड़ देख के ही मौत आ जाती है, मेरा मुंह निकल जाता है भाई वो पेड़ देख के। बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है ना भाई, मानो पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी। लेकिन वो इंसान उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है। वो बरगद का पेड़ उतना पुराना नहीं होगा जितना वो इंसान पुराना होता है। खैर, बरगद को बर्गर में डाल के खा जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भूतनी वाले एपिसोड के बारे में। एपिसोड में बढ़ने से पहले हम इसके नाम पे जाते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, TMKOC। अगर मैं इसमें से O निकाल दूं ना और उसको आगे लगा दूं तो OTMKC बनेगा। क्या जोक मारा भाई। यार तुम और मैं ये शो बचपन से देख रहे हैं और ये चीज तो तुमको अभी तक रियलाइज हो गई होगी कि इस सोसाइटी में बस इतने ही लोग रहते हैं भाई। बाकी सब सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जेठा जी कैसे हैं, बीड़े भाई मेंटेनेंस चेक, यही करते रहते हैं। कुत्तों की जिंदगी। जस्ट इमेजिन तुम इस सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में भूत आया है, डर तो तुमको भी लग रहा होगा ना, खड़ा तो तुम्हारा भी हो गया होगा। रोमटो की बात कर रहा हूँ यार, लेकिन तुम अपनी बालकनी से खड़े होके पॉपकॉर्न खाता रहा है भूतनी के साथ। इनको लग रहा है कि ये बर्फ पानी खेल रहे हैं, अगर भूतनी इनको छुएगी तो ये स्टैचू बन जाएंगे। अलग अलग भागो ना मेरे यार, एक साथ हाथ पकड़ के क्यों भाग रहे हो? यहाँ पे भी तुम्हारी एकता नहीं टूट रही। अपनी घर की तरफ भागो, घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, भूतनी नहीं आ पाएगी यार। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का डीप रिसर्च करने के लिए डिटेक्टिव आउटक्राइटिकल आ चुके हैं। जैसा कि तुम्हें पता है और मुझे भी पता है कि ये भूतनी स्ट्रिंग से लटक रही है। ठीक है, समझ में आता है कि सब भूती हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये टेलीपोर्ट कैसे कर रही है? नहीं मतलब तुम स्ट्रिंग लगा लोगे तो तुम मिस इंडिया थोड़ी ना बन जाओगे यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर दिमाग का भोफड़ा हो गया यहाँ तक तो रुको, मैं उसको आमरस बनाता हूँ। तो जब इस आम चोर से पूछा गया कि स्ट्रिंग क्यों नहीं दिख रही बीड़े भाई, तो भाई का रिप्लाई देखो। कैसे दिखता है यार? अरे उसको बिजली तो चली गई थी। लगता है बाल के साथ साथ दिमाग भी खाली हो गया था लिएज में। नहीं कोई तुम्हारी सोसाइटी में आता है, तार बिछा देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसका है कि तुम मिला भी दोगे ना तो चींटी के बराबर आएगा। टाइम लगता है भाई ये सब करने में। फ्लैश थोड़ी ना थी वो टकला गैंग। अब कोई दल बल होती तो कोई दो आशिकों को देखती, डंडा लेके पहुंच जाती, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भी तो इंसान है, उनको टाइम लगता है बिछाने में। मान लो पिछली रात में बिछाया होगा भाई, दिन में तो दिखाई देता है ना कि दिन में आंखों पे खीरा लगा के घूमते हो तुम लोग। ये इतना फुद्दू सेक्रेटरी है ना कि बताओ, इस बाल फूकने वाले बच्चे ने देख लिया था कि तार बिछाई गई है, लेकिन इसको दिखाई नहीं दिया। चश्मा भी लगाता है ये, हमको भी तारें दिख गई, लेकिन इन डबल बैटरी वालों को नहीं दिख पा रही वो तारें। यार तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी यार कि लोहा लोहे को काटता है। इन्होंने ये बात को सीरियस ले लिया, ये अपनी भूतनी लिया है भाई। क्या चाहते हो, रावण वर्सेस जीवन हो जाए? इधर से दया रेविन बन रही है, उधर से भूतनी स्टार फायर बन रही है और ये कच्चा केला यहाँ पे कैंपिंग कर रहा है। लेकिन अगर इस सोसाइटी के लोगों से ज्यादा भी कोई बददिमाग है ना तो वो ये टकला गैंग है। मतलब तुम किसी और के इलाके में जा रहे हो और तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वहां पे कौन कौन है। मतलब दया भाभी को नहीं जानते भाई ये लोग। दया भाभी को सुपरस्टार तक जानते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और इसमें मेरा सबसे फनी पार्ट था ना जब डॉक्टर हाथ के भाग रहा था भाई। मतलब ये इंसान डॉक्टर है, तुम कैसे सोच सकते हो कि ये इंसान डॉक्टर है? तुम पहली नजर में इसको पहचान ही नहीं पाओगे एज अ डॉक्टर। मतलब मेरे भी बहुत सारे डॉक्टर आए, मेरी भी तबीयत खराब हुई है, उनको सिर्फ एक बीमारी थी, सालों के बाल बड़े झड़ते थे यार, टकले थे, लेकिन कभी अनफिट नहीं देखा उन्हें। बगल में चीता दौड़ा दो उनके, चीते से तेज दौड़ जाएंगे। लेकिन ये इंसान अपने पेशेंट्स को क्या बोलेगा कि चीनी मत खाओ, ये तेल मत खाओ, ये कैसे बोलेगा? ये सब इसके पेशेंट ही इसको सीरियस नहीं लेंगे भाई। वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये है मेरा नया गेमिंग चैनल, मैं इस पे नए नए गेम खेला करूंगा, सारे गेम खेलूंगा, मोबाइल गेम। पीसी लेने के पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास पीसी है। खैर, अगर तुम भी मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, हम साथ में खेल सकते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़े मेरे इस मंथ के एंड तक, तो कुछ तो तूफानी करने हैं, व्यूज लाने हैं भाई। और हाँ, हाइप वाला बटन अगर दिख रहा है तो हाइप कर देना। पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। सारी किस्मत अगर किसी के साथ खराब होती है ना, मेरी है भाई। जेठालाल से भी बुरी किस्मत वाला इंसान है ना, वो मैं ही हूँ।